जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो अस्सलाम वालेकुम आप सब लोगों को। और आज हमारा थर्ड सेशन है इंशाल्लाह। और आई होप सो कि आप लोग साथ साथ चीज़ें प्रिपेयर कर रहे होंगे, चीज़ों को लेके चल रहे होंगे मेरे साथ। सिर्फ मैं ही नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी पढ़ रहे होंगे। तो आई होप सो कि हम ठीक है। अपने माइक ऑफ कर दें, अपने माइक माइक ऑफ कर दें जी। तो इंशाल्लाह हम लोग इन सेशंस को इसी जो है वो जज्बे के साथ, इसी पैशन के साथ इंशाल्लाह हम आगे लेके चलेंगे, ठीक है। और इनको इंशाल्लाह एंड तक पहुंचाएंगे और चीज़ों को सम अप करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, और लेकिन ये है कि आप लोगों को मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर जाएं, ठीक है जी। आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ नहीं आ रही मेरी आप लोगों को? सर मुझे तो आ रही है, बाकी पता नहीं। ओके, किसी बच्चों को आ रही है, क्यों होगा नहीं ये, पता? मुझे अभी चैट में नजर आया किसी को आवाज नहीं आ रही, इशू होगा कोई नेट वगैरह का। तो हम लोग जो स्टार्ट लेते हैं आज, थोड़ा सा हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा काम है, लेकिन आई होप सो कि मैं उसको जितना आसान करके आप लोगों को समझा सकता हूँ उसको समझाऊं, ठीक है। और वही चीजें हमने ऐड की हैं जो हमारे पेपर के लिहाज से जो है वो अहम है, ठीक है। और इनको हम लोग इंशाल्लाह जो है करेंगे। अच्छा जी, ये क्यूरी आई है, इंशाल्लाह मैं समझा दूंगा एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर, ठीक है। आप मुझे दोबारा याद करवाइएगा, ये मैं सारी जो टर्म्स है ये आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, तो इंशाल्लाह थोड़ा सा, इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोगों ने मेरा साथ देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा समझाने की। और मैंने इसमें बिल्कुल भी इस तरह की चीजें नहीं डाली जो आप लोगों को के लिए जो है वो डिस्टर्बेंस पैदा करें या इतनी डीप हो कि जिनका हमारे सिलेबस के साथ कोई ताल्लुक भी ना हो, ठीक है। मैंने कोशिश की है जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उनकी बुनियाद पे जो वो चीज़ें ऐड की जाए जो चीज़ें जो है वो हमारे लिहाज से अहम है, जिनको हम लोग इतने शॉर्ट टाइम में कवर कर सकते हैं और पेपर के लिहाज पेपर में भी आने के उनके चांसेस हैं। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो जी, आप लोगों का स्क्रीन शेयर हो गई है, आप लोग को नजर आ रही है? तो एक बंदा जो है वो मुझे बता दे कि आप लोग को नजर आ रही जी सर, नजर आ रहा है। है। अच्छा जी, आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम लोगों ने दो सिस्टम्स जो हैं उनको कवर करने की कोशिश करनी है। वैसे तो ज्यादा भी हो सकता था, लेकिन हम टाइम बाउंडेड है, 40 मिनट के बाद ये वैसे ही जो है वो ऑफ हो जाती है मीटिंग। तो मेरी कोशिश है कि आज इसको 40 मिनट के अंदर अंदर जो है वो कवर किया जाए, और अगले जो 10-15 मिनट होंगे 20 वो हम डिस्कशन रखें, ठीक है। तो मेरी कोशिश है कि इसको कवर करें। दो सिस्टम्स हैं, थोड़ा मतलब इसको मैंने बड़ा ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है ताकि आप लोग इसकी समझ आ जाए। तो जी सबसे पहले हम लोग स्टार्ट लेते हैं इस चीज से, वो है हमारा लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी हम लोग अब कहाँ पे पहुंच चुके हैं एनाटॉमी में। और थोड़ा बहुत मैं फिजियोलॉजी का भी आप लोग फिजियोलॉजिकल चीजें भी आप लोग को साथ साथ ऐड करता जा रहा हूँ। मजीद फिजियोलॉजिकल जितनी भी चीजें हैं वो आप लोगों को मैं अलग से दे दूंगा जो इन सिस्टम से रिलेटेड है। जैसा कि हम लोग स्टार्ट में पढ़ चुके हैं कि एनाटॉमी जो है वो स्ट्रक्चर्स और सिस्टम्स की स्टडी का नाम है। और उन स्ट्रक्चर्स और उन सिस्टम्स जो है उनकी जो प्रैक्टिकल फॉर्म है, या उनको अगर जब हम बॉडी के अंदर अप्लाई करते हैं, ठीक है, जहाँ तो उसको हम लोग फिजियोलॉजी कहते हैं कि उन सिस्टम और फंक्शंस काम किस तरह करते हैं, ठीक है। तो ये साथ साथ मैं कुछ चीज़ें बताता जा रहा हूँ, और कुछ इंशाल्लाह आप लोगों को एट द एंड ऑफ जो सेशन है हमारा इस वीक का, इसमें मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, ठीक हो गया। तो हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं जी। हमारी बॉडी के अंदर जैसा कि आप सब लोगों को पता है, आप सब लोगों ने पढ़े हैं, 11 सिस्टम्स हैं। ये 11 जो सिस्टम्स हैं इन्हीं की बुनियाद पे हमारी बॉडी जो है वो रन कर रही है। हम लोग अपनी रोजमर्रा के रूटीन के काम काज करते हैं, सोते हैं, उठते बैठते हैं, सोचते हैं, और सारी फिजिकल एक्टिविटीज हम करते हैं, ठीक है। लेकिन दरअसल ये स्टार्ट जहाँ से हो रहा है वो एक सेल से हो रहा है। द बेसिक यूनिट जो है जहाँ से काम शुरू हो रहा है, या फाउंडेशन जो है वो सेल है। सेल जो है वो हमारी बॉडी का जो स्मॉलेस्ट आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर है। और ये स्मॉलेस्ट जो चीज़ है
ये दरअसल इन्हीं से मिलके यही चीजें जब ये ऑर्गेनाइज होती हैं, ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक है, स्मॉलेस्ट है, माइक्रोस्कोपिक है, हमें जो है वो हमारी नेकेड आई से नजर नहीं आती। तो ये जो सेल्स हैं अरबों खरबों की तादाद में हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, बट ये सिंगल भी काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे जानदार हैं जैसे अमेबा है, पैरामीशियम है, ये सिंगल सेल पर यानी यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, यानी सबसे छोटे जानदार हैं जिन्हें आम आंख से हम देख नहीं सकते, ठीक है। सेम इस तरह जो हमारी बॉडी है उसकी ये फाउंडेशन है या जहाँ से स्टार्ट होता है वो सेल से होता है, और यही सेल्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो टिश्यूज बनते हैं। और ये जो टिश्यूज हैं ये ऐसी चीज होती है जो हम जिसे हम आम आंख से देख सकते हैं, यानी हमारी बॉडी से कोई भी आप पार्ट में हटा के बाल ले लें तो ये जो हमारे बाल हैं, हेयर हैं, ये भी किससे बने हैं, सेल्स और ऑर्गेनाइज होकर टिश्यूज बने हुए हैं। उसके बाद ये टिश्यूज जब आपस में मिलते हैं तो हमारा ऑर्गन बनते हैं, जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन है, लीवर है, स्टमक है, ठीक है, इस तरह जितने भी हमारी बॉडी, स्क्रीन है, ये सारी चीजें जो है हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन है वो सारे जो है वो किससे मिलकर बने हैं, वो टिश्यूज आपस में मिले हैं और उससे एक ऑर्गन बना है। और फिर यही ऑर्गन्स जो है वो सिस्टम्स बनाते हैं, और ये ऑर्गन सिस्टम जो है यही हमारा आज का जो है टॉपिक है, इसी को आगे लेके हम लोग चलेंगे। तो ये जो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं ये टोटल 11 सिस्टम बनाते हैं, और इन्हीं 11 सिस्टम्स की बुनियाद पे हम अपने आप को जिंदा रखते हैं और रोजमर्रा के रूटीन के काम जो है वो इस दुनिया में करते हैं। और यही ऑर्गन सिस्टम आगे आप लोग को पता है कि इंसान, अगर हम डिस्कस करें ह्यूमन एनाटॉमी डिस्कस करें तो इंसान को बनाते हैं। तो ये तो हल्का सा था, ये आप सब लोग को पता है, आप सब लोग को आता भी है, कोई इतना मसला नहीं है, आप लोग इसमें से देख लीजिएगा। लेकिन इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो सेल है, सेल का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, सेल की सेल वाल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी बॉडीज हैं, ये सेल के अपने अज़ा हैं। क्योंकि मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ जो सेल है वो अकेला भी जिंदा रह सकता है। जब वो अकेला जिंदा रह सकता है तो इट मीन कि उसके अंदर इस तरह का मैकेनिज्म होगा कि वो सारी चीजें मौजूद होंगी जो एक जानदार चीज को चाहिए होती है, ठीक है। तो वो मैंने आप लोगों को बता दी है, आप इसकी मजीद खुद डिटेल निकालेंगे, जिस तरह सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये तमाम चीजें जो हैं वो एक सेल के अंदर मौजूद होती है। लेकिन इस सेल में जो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज मौजूद होती है वो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमारी स्पोर्ट्स में उनको हम लोग डिस्कस ज्यादा करते हैं, ठीक है, इसलिए करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो ऐसा कह लें कि एक पावर जो है वो देते हैं, मतलब एनर्जी जो है वो देते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जिस तरह पावर हाउस ऑफ द सेल आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। और यही जब हमारी बॉडी में ये टिश्यूज की शक्ल में आते हैं, ऑर्गन्स की शक्ल में आते हैं, तो यही सेल्स के अंदर मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया पूरी बॉडी के अंदर जितने सेल्स हैं उनमें से मिल के काम करते हैं, हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को आप लोगों ने याद रखना है, इसको आप लोगों ने डिस्कस करना है मुख्तलिफ बुक से, मुख्तलिफ चीज़ों से, ठीक है, और इसको याद भी रखना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तो हमारा जी जो सिस्टम है उसका नाम है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है मैंने इसमें वो चीजें डाली है जो आप लोगों को हमारे सिलेबस के लिए जरूरी है, यानी बेसिक ह्यूमन एनाटॉमी के अंदर आती है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको थोड़ा सा मेरे साथ साथ चलना है और इन्हीं चीजों को कोशिश करनी है तैयार करने की, ताकि हम लोग मजीद चीजों में उलझे ना और चीजों को सही लेके चले। अच्छा जी, इसमें नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इसके सिर्फ दो पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस होता है, और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, फिलहाल इन दो पे ही आप लोगों ने रहना है, ठीक है। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी होता है, ठीक है, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, दो चीजें इसमें मौजूद होती है। सिंपल रहना है, इजी रहना है आप लोगों ने, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो दो चीजों पर मुश्तमिल होता है, नंबर 1 ब्रेन और नंबर 2 स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी जिसे आप लोग देखते हैं हमारी कमर के सेंटर में होती है ये, ठीक है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दो चीजें किस में मौजूद होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है इसमें दो तरह की जस्ट नर्व्स होती है,
एक वो होती हैं जिनको हम क्रेनियल नर्व बोलते हैं और एक वो होती है जिन्हें हम स्पाइनल नर्व बोलते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो नर्व्स की बुनियाद पे चलता है, यानी कि स्पाइनल नर्व तो उसमें होती हैं और क्रेनियल नर्व। अच्छा, अब ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये आप ऐसे कह सकते हैं इसको याद रखने के लिए, जिस तरह पिक्चर में डायग्राम में मैंने समझाने की कोशिश की है कि ये हमारी बॉडी के अंदर नर्व्स होती हैं। टोटल जितनी भी नर्व्स चल रही हैं ये सारी नर्व्स होती हैं जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं, फर्ज करें जैसे कि आईज है, ठीक है। आईज हमारी जो विजुअल है या विजुअल अंडरस्टैंडिंग जो है, उसको एक नर्व ऐसी है, आगे जाकर मैं उनकी डिटेल बताऊंगा कौन कौन सी है, ठीक है। वो आई से जो है वो ब्रेन को फंक्शंस करती है, ठीक है, और ब्रेन जो है वो फिर उसके बाद प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेसिंग करने के बाद जो है हम लोग एक्शन करते हैं, ठीक है। इस तरह जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स पर मुश्तमिल होता है। तो सबसे पहले अभी हम थोड़ी सी करते हैं कि इसका जिस तरह के हम लोगों ने देखा कि बॉडी का जो फंडामेंटल यूनिट था वो था सेल। जो नर्वस सिस्टम है इसका भी फंडामेंटल यूनिट है, और वो फंडामेंटल यूनिट जो है उसे हम लोग कहते हैं न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन को थोड़ा सा डिस्कस करना है ये पेपर में, इससे रिलेटेड समटाइम सवाल आ जाते हैं। तो जो जो चीजें इसमें याद करनी है वो मैंने स्लाइड के अंदर दी हुई हैं, उन्हीं को हम लोग डिस्कस करते हैं जिनके आने के चांसेस है। तो जो नर्वस सिस्टम होता है वो दरअसल जितने भी सिग्नल्स होते हैं उनको ट्रांसमिट करता है, ठीक है, और ब्रेन से पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि न्यूरॉन जो है वो क्या चीज़ है। न्यूरॉन जो है वो बेसिक यूनिट है नर्वस सिस्टम का, और ये न्यूरॉन्स आपस में मिलके, तमाम न्यूरॉन्स आपस में मिलके पूरी बॉडी की फंक्शनिंग करवाते हैं थ्रू नर्व्स, ठीक है। तो जो बेसिक यूनिट हुआ वो नर्व्स का, वो क्या है, न्यूरॉन, ठीक है। और हमारी जो बॉडी है इसके अंदर जनरल नॉलेज के लिए आप लोग याद रख लें, कभी कभार कहीं भी आप लोगों को पूछा जा सकता है कि हमारी बॉडी के अंदर 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, यानी कि ये खरबों की तादाद में, खरब जो होते हैं, एक खरब के करीब जो है वो न्यूरॉन होते हैं। न्यूरॉन हैज अ सेल बॉडी, इसकी एक बॉडी होती है, ठीक है। आगे मैंने इसको दिया हुआ भी है, ठीक है, आप पिक्चर में, ठीक है, ताकि आप लोगों को जल्दी समझ आ जाए। तो ये जो न्यूरॉन है इसकी सेल जो बॉडी है इसके साथ दो चीजें होती हैं, एक होते हैं एक्सॉन्स और एक होते हैं डेंड्राइट्स। अब जो न्यूरॉन है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। न्यूरॉन के साथ दो चीजें अटैच है, एक एक्सॉन्स है, एक डेंड्राइट्स। आप लोगों ने न्यूरॉन के साथ एक्सॉन और डेंड्राइट्स, इन दोनों चीजों को याद रखना है, ठीक है। जो एक्सॉन्स होते हैं वो दरअसल नर्व्स होती हैं। इस तरह जिस तरह मेरा हाथ है, ये हाथ है, और यहाँ से अगर मैं बाजू अपना कट कर लूँ, यहाँ से फर्ज करे बाजू मैंने कट कर लिया है, और ये जो हाथ है मेरा, ये एक्सोन, ये क्या है, एक्सोन। ये जिस तरह हाथ बना हुआ है ना इस तरह, या आप ऐसे करें, एक तार लें, और तार के जो है उसके अंदर छोटी छोटी जो तार होती हैं एल्यूमिनियम की, ठीक है, वो आप लोग, या सिल्वर की जो तारें होती हैं, उनको आप ऐसा करें जो बाहर निकाल दें। जब आप बाहर निकालेंगे और नीचे तार है और ऊपर से उसकी तारें ऐसे आप लोगों ने बाहर निकाली हुई हैं, तो जो आगे वाला हिस्सा है, जिस तरह ये हाथ आप देख सकते हैं, ठीक है, ये फर्ज कर ले तार है, और ये उसके अंदर से तारें मैंने जो अंदर हैं वो निकाली हुई है। तो ये जो वाला हिस्सा है इसे हम बोलते हैं एक्सोन्स, ठीक है। और ये जो होते हैं, ये जो तार आ रही है इसके जो एंड है ये होता है डेंड्राइट, ठीक है। तो एक्सोन और डेंड्राइट को आपने कॉन्सेप्ट के लिए, ये पूरा जो होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, दरअसल ये क्या है, न्यूरॉन है। ये क्या है, न्यूरॉन। तो न्यूरॉन के अंदर दो चीजें मैंने बताई, एक है डेंड्राइट्स, एक है एक्सोन्स, ठीक है, और एक क्या है, डेंड्राइट्स, जो इनके एंड्स होते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है, आगे पिक्चर में मैंने इसको ऐड किया हुआ। एक्सोन एंड डेंड्राइट्स अलाउ न्यूरॉन टू कम्युनिकेट इवन क्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस। ये जो अब मैं बताता हूँ कि जो जो न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन जो होते हैं, ये इस तरह, ये पंजे की शक्ल में हमारे पास एक्सोन है, ये डेंड्राइट है। ये इस तरह आप सोचें कि हमारी बॉडी के अंदर कितने न्यूरॉन है, खरबों। ये खरबों आपस में मिले हुए किस तरह है, ये दूसरे न्यूरॉन का एक्सोन, और इस फर्ज करें दो न्यूरॉन है, ठीक है, इसका एक्सोन, ठीक है, और इसका एक्सोन, ये आपस में यूं जो है वो क्या करते हैं, अच्छा, इसका एक्सोन, ठीक है, और इसका डेंड्राइट, ये आपस में क्या करते हैं, इस तरह का जब मिलते हैं, ठीक है, और ये पूरे जिस्म के अंदर क्या करते हैं, इसी शेप में मिलके पूरे जिस्म के अंदर क्या करते हैं,
पैगाम रसानी करते हैं। कौन से पैगाम? जो हमारा ब्रेन जो है प्रोसेसिंग करने के बाद पूरी बॉडी को भेजता है। ठीक हो गया। तो ये थोड़ा सा मैंने कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की, आप लोग इसको देखिएगा। और थोड़ी सी आप लोगों को एक चीज मैं समझा दूं कि न्यूरॉन जो है वो दरअसल, ये पेपर में आ जाता है, पीपीएससी के पेपर में आया हुआ है, एफपीएससी के पेपर में भी आया हुआ है कि जो न्यूरॉन सिग्नल्स भेजते हैं पूरी बॉडी से इकट्ठे करके ब्रेन को, ब्रेन देन प्रोसेसिंग के बाद वापस भेजता है एक्शन के लिए, ये न्यूरॉन जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं। ये वो पूछ लेता है कि कौन से सिग्नल्स होते हैं, तो आपने बताना है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं। ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ये भेजता है, जिस तरह बिजली है हमारी, ठीक है, जिसका एक पॉजिटिव नोड है और एक नेगेटिव नोड है। ठीक है। तो सेम इसी तरह इसके भी पॉजिटिव और नेगेटिव नोड है। ठीक है। और ये क्या करते हैं, सिग्नल्स भेजते हैं। ठीक है। डाउन द लेंथ ऑफ इट्स एक्सोन, यहाँ से या एक्सोन की तरफ पे, एक्सोन आगे डेंड्राइट्स के साथ मिले, फिर उसने आगे जाके इस तरह पूरी बॉडी के अंदर क्या कर देते हैं, ये माइक्रो सेकेंड्स के भी लाखवें हिस्से में ये क्या करते हैं, पैगाम पूरी बॉडी के अंदर भेज देते हैं। अच्छा, तो उसके बाद होता क्या है, जब ये पैगाम चले जाते हैं, ठीक है, तो ये जो एक्सोन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को किस में चेंज कर देते हैं, केमिकल सिग्नल्स। इलेक्ट्रिकल सिग्नल से किस में चले गए हैं, केमिकल सिग्नल, यानी प्लस माइनस हो गए हैं। ठीक है। प्लस माइनस की शक्ल में चले जाते हैं और फिर हमारी जो बॉडी है वो एक्सोन को रिलीज करती है। ठीक है। और यही इलेक्ट्रिकल जो चेंजेस होती हैं या सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, ये क्या चीज पैदा कर देते हैं, मैसेज। और वो जो मैसेज होता है उसका नाम होता है न्यूरो ट्रांसमीटर। यानी अब हमने समझा क्या, हमने ये समझा कि जो न्यूरॉन है वो करते क्या है, एक्सोन्स के जरिए, ये जो तारे बाहर निकली हुई थी इनके जरिए डेंड्रॉइड्स के साथ मिलते हैं। कौन से सिग्नल्स लेकर, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आगे जाके किस शक्ल में चले जाते हैं, केमिकल सिग्नल्स की शक्ल में। ठीक है। अब वो जो केमिकल सिग्नल्स की शक्ल में जब चले जाते हैं, ठीक है, तो फिर एक्सॉन रिलीज होते हैं। ठीक है। और इन्हीं केमिकल सिग्नल्स को पैगाम की शक्ल में आगे भेजते हैं। ठीक है। यानी पैगाम किस शक्ल में जाएगा, केमिकल सिग्नल्स की शक्ल में। ठीक है। और जो पैगाम जा रहा है उसका नाम क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर बेबहा न्यूरो ट्रांसमीटर्स है, जिनके जरिए हम अपनी बॉडी से सेंसरी नर्व्स के जरिए पैगाम ब्रेन की तरफ ले जाते हैं, और ब्रेन से फिर मिक्स नर्व्स के जरिए प्रोसेसिंग के बाद वो हमारे जितनी भी पैगाम हैं वो वापस किसमें आ जाते हैं, मोटर नर्व्स के जरिए एक्शन के लिए आ जाते हैं। यानी ब्रेन हमारा हुक्म देता है कि आप जो है फलां जगह पे फलां एक्शन रिक्वायर्ड है, तो वो वहाँ वापस आ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। मजीद इसको मैंने बड़ा कर दिया है। अगली नेक्स्ट स्लाइड जो है इसमें मैंने इसको बड़ा किया। अब आप लोगों को जल्दी समझ आ जाए क्योंकि मैं इसकी एग्जांपल कोट कर चुका हूँ। ठीक है। आप लोग देखें, एक न्यूरॉन जो है उसकी शक्ल को देखें। ठीक है। तो आप लोग देखते हैं कि ये जो मैंने हाथ इस तरह बाहर तारे निकाली हुई थी, आप गौर से देखें। ठीक है। ये सेल बॉडी है, यानी पूरा एक सेल है, उसकी बॉडी है। ठीक है। और न्यूक्लियस है उसके सेंटर में, किसके सेंटर, एक्सोन के सेंटर में। ठीक है। और जारी बात है, वहाँ सेल है, सेल बॉडी है, उसके अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है। इसी की वजह से जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, यानी कि मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में क्या होते हैं, ये कन्वर्ट होते हैं। ठीक है। और ये डेंड्राइट्स हैं, आप लोग देख लें, ये जो बाल से बने हुए इस तरह बाहर निकले, असल में ये क्या है, डेंड्राइट है। और एक्सोन क्या है, वो पूरी तार जो मैंने आप लोगों को बताई है वो क्या है, एक्सोन है। ठीक है। मजीद ये जो चीजें इसके साथ अलहदा से दी हुई है, आप लोगों को ये करने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन ये एक्सोन डेंड्राइट्स जो है, माइटोकॉन्ड्रिया और सेल बॉडी, ये इनमें से खास तौर पे एक्सोन और डेंड्राइट्स के बारे में वो पूछ सकता है। ठीक है। आगे स्ट्रक्चर और फंक्शन है इसका। ठीक है। जो वो कह रहा है, न्यूरॉन जो है आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है। आप इसको थोड़ा सा मजीद कर लीजिएगा। मजीद हम चलते हैं जी इसके नेक्स्ट हिस्से में। हम लोग देखते हैं कि जो हमारा ब्रेन है, फंक्शनिंग के लिहाज से, ब्रेन की फंक्शनिंग के लिहाज से इसके तीन हिस्से हम लोग करते हैं। द नंबर वन इज फोर ब्रेन, द नंबर टू इज मिड ब्रेन एंड द नंबर थ्री इज हाइंड ब्रेन। ठीक है। तो जो मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन, ये तीन जो पार्ट्स हैं, ये मिलके हमारा पूरा क्या बनाते हैं, ब्रेन बनाते हैं। लेकिन फोर ब्रेन का अपना काम है, काम इनके अंदर डिवाइड हुए हैं। मिड ब्रेन के अपने काम है और हाइंड ब्रेन के अपने काम है। फोर ब्रेन के ज्यादा काम है, थोड़े से साइज में भी बड़ा होता है। ठीक है। तो क्या क्या इसके जी काम है हम लोग अभी देख लेते हैं। जैसा कि मैंने स्लाइड के अंदर शो करवाया होगा, जो फोर ब्रेन होता है उसके अंदर सेरिब्रम होता है, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, जो बाकी सारे ग्लैंड्स को चलाता है, वो भी इसी के अंदर होता है। लिम्बिक सिस्टम जो है वो भी इसके अंदर होता है। अब इनको मजीद हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं
लेकिन अब ये तीन हमने फंक्शनिंग के लिहाज से तीन पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइड ब्रेन तो बना ली, ठीक है, लेकिन इनके अंदर लूब्स, यानी कि उर्दू में आप इसे कहें तो गोशे जिस तरह होते हैं, ठीक है, जैसे आप फर्ज कर ले, मैं आप लोग जिस तरह आप लोग हैप्पी बर्थडे का केक काटते हैं, बर्थडे का आपने एक केक केक पूरा पड़ा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर से एक आपने तराशा ले लिया, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, लूब। इंग्लिश या इंग्लिश में तो उसको आप पार्ट भी कह सकते हैं, पार्ट ऑफ केक, ठीक है, लेकिन एनाटॉमी की जुबान में इसको कहते हैं लूप, ठीक है। तो इसी तरह जो ब्रेन है उसको हमने लूप्स की शक्ल में भी डिवाइड किया हुआ है। मसलन यहाँ पे हमारे पास लूप्स कौन कौन से हैं, फ्रंटल, पेरिएटल, टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल लूप्स, ये चार लूप हैं। ये पिक्चर के अंदर भी आप लोगों को नजर आ रहे होंगे, डिफरेंट कलर्स से ये पिक्चर के अंदर इनको शो किया गया है, ठीक है। तो फ्रंटल लूब है, इज लोकेटेड इन द फॉरवर्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये हमारा जो फोर हेड है, ये वाला हिस्सा, अगर मैं यहाँ हाथ रखूं और ऊपर इस तरह हाथ रखूं, तो ये वाला जो हिस्सा है इसे क्या बोलते हैं, फ्रंटल बोलते हैं, ठीक है, फ्रंटल लोब इज लोकेटेड इन द फॉरवर्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन, फ्रंटल लोब इज इन्वॉल्व इन रीजनिंग। अच्छा, अब यहाँ पे क्या क्या काम हो रहा है, जो ये वाला हिस्सा है ये करता क्या क्या है, मैं लॉजिक के साथ भी आप लोग को बताऊंगा, ये वाला हिस्सा करता क्या है, इसमें रीजनिंग होती है। फर्ज करें आपको किसी ने कोई बात बताई और आपको सेटिस्फाई नहीं है कि ये बात इसने हमें सही बताई है गलत बताई है, तो आप क्या करेंगे, सोचते हैं, रीजनिंग करते हैं, या क्यों है, किस वजह से चीजों को आपस में मिलाते हैं। मोटर कंट्रोल हमारा, हम चलते फिरते उठते बैठते जो हमारा बैलेंस है, ये जो है वो किस वजह से है, वो वाला फंक्शन भी इस लूप के अंदर हो रहा है। इमोशंस, हमारी जो जज्बात है हमारे, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, वो भी सारे इसी के अंदर होते हैं। और लैंग्वेज हमारी जो हम बोलते हैं, जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं दुनिया के अंदर, ठीक है, अराउंड 3000 के करीब लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, तो ये लैंग्वेजेस जो हम लोग बोलते हैं वो भी इसी के अंदर कंट्रोल हो रही होती हैं। आगे पेरिटल लूब्स, ये नियर द बैक एंड टॉप ऑफ द जो होता है, आप लोग यहाँ से, जहाँ से अक्सर मेल जो है वो उनको गंजापन हो जाता है, ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है ये किसका होता है, ये पेरिएटल लोब होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये प्रोसेसिंग करता है, चीजों को इंटरप्रेट करता है, देखता है कि ये सही है या गलत है, ठीक है, और फिर हमारी बॉडी जिस तरह चाह रही होती है उनके मुताबिक उसको इनपुट देता है। तो आगे चलते हैं जी, आगे ऑसिपिटल लोब, ठीक है। अब ये प्रोसेसिंग, इसीलिए लोग कहते हैं कि ज्यादा सोचा ना करो, आपके बाल गिर रहे हैं, तो दरअसल इसके अंदर सीन ये है कि ये वाला हिस्सा जो है वो प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। तो वैसे इसका साइंटिफिकली तो कोई जो है वो बाल गिरने के साथ ताल्लुक नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं, तो ये वाला हिस्सा वैसे भी प्रोसेसिंग करता है और चीजों को इंटरप्रेट करता है। आगे ऑसिपिटल लोब, ये स्मॉलेस्ट होता है, सबसे छोटा होता है, आप पिक्चर के अंदर देखें, ठीक है, तो ये पीछे वाला हिस्सा हमारा, ये जो पीछे वाला गर्दन के थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा है, जो हम मेडोला ऑब्लांगेटा है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये क्या है जी, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल प्रोसेसिंग, ये हमारी जो आंखें होती हैं ये देखती हैं, ठीक है, और फिर प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, आंखों से देखे हुए की, ठीक है, और फिर ब्रेन जो है उसके जवाब देता है, ठीक है। और ये सारा इसी के साथ इसका ताल्लुक है, ठीक है। और विजुअल, यानी कि इसमें विजुअल सारी प्रोसेसिंग होती है। फिर हम थोड़ा सा नीचे जाएं, ठीक है, तो हमारे पास क्या चीज है, टेम्पोरल लोब है, ठीक है, बिहाइंड द ईयर्स, ये हमारे जो कान है, कानों की ये बैक साइड जो होती है, ये वाली जगह जो होती है ये होता है, ठीक है। और इसका ताल्लुक भी ज्यादातर विजुअल और लैंग्वेज कंट्रोल, हमारी जो जुबान का कंट्रोल है इसके साथ होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जी, फोर ब्रेन की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। अब ये लूप से हमने क्या चीजें पढ़ी हैं अभी तक हमने ये पढ़ा कि बाई फंक्शन जो है वो तीन हिस्से हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हार्ड ब्रेन, और लूप्स के लिहाज से तराशों की शक्ल में अगर इसको हम लोग देखें तो इसके कितने हिस्से हैं, चार हिस्से हैं। तो हम लोग इसके जो है वो फंक्शंस के लिहाज से हिस्से हैं उनको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि मेन हमारा जो सब्जेक्ट है या हमारा जो सिलेबस उसमें फंक्शनिंग है हिस्सों की, ठीक है। जो फोर ब्रेन है, सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, आप लोग पिक्चर में भी देख रहे होंगे इसको, ठीक है। तो फोर ब्रेन जो है वो बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, रिप्रोडक्शन जो हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हमारा, ठीक है, उसको कंट्रोल करता है, हमारी ईटिंग, भूख लग रही है नहीं लग रही, स्लीपिंग, नींद को कंट्रोल करता है, डिस्प्ले ऑफ इमोशंस, और जितनी हमारी इमोशंस होती हैं पॉजिटिव नेगेटिव उनको ये कंट्रोल करता है। ये आप लोगों ने याद रखना है, बल्कि फिंगरप्रिंट्स पे रखना है, ये सवाल पेपर में आते हैं। तो ज्यादा इतना कम्प्लेक्स नहीं आता कि हम लोग इसकी बिल्कुल ही अनॉटमी के अंदर घुस जाएं, सिर्फ इतना जरूर आता है कि फोर ब्रेन में कौन सी फंक्शनिंग होती है, या वो ये कहता है ईटिंग को कौन सा ब्रेन का हिस्सा या स्लीपिंग को कौन सा ब्रेन का हिस्सा जो है वो कंट्रोल करता है। फोर ब्रेन जो है इसके अंदर मजीद आगे जो है वो तीन इसके यानी कि इनको डिवाइड किया तीन हिस्सों में, एक है सेरिब्रम, एक थैलेमस एंड एक हाइपोथैलेमस, ठीक है।
सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। अब ये तीनों जो है, जो ऊपर मैंने कम्बो बताया ना कि टेम्परेचर, रिप्रोडक्टिव फंक्शन, ईटिंग, स्लीपिंग और डिस्प्ले ऑफ इमोशन, इन सारी चीजों को ये तीन चीजें जो है सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जैसा कि वो कह रहा है कि सेरिब्रम जो होता है वो सबसे बड़ा हिस्सा होता है ब्रेन का। ठीक है, और ये जो है वो ब्रेन की सबसे ज्यादा फंक्शनिंग कराता है और इसका काम होता है थिंकिंग। ये जो हम लोग सोचते हैं अपने ब्रेन के जरिए चीजों को, ये इस एक्शन या थिंकिंग के बाद एक्शन करवाता है, यानी कि सबसे ज्यादा और हर वक्त ये यूज हो रहा है, ताकि हम सोए होते हैं तब भी जो है वो ये यूज हो रहा है। थैलेमस जो है ये इसका क्या, इसका भी एक यूनिक रोल है। ठीक है, ये करता क्या है कि जो हमारे सेंसरी नर्व से जो पैगाम होते हैं उनको वापस मोटर नर्व से कन्वर्ट करने के बाद रेगुलेट करता है, रेगुलेट रखता है, यानी कि ये नहीं होने देता कि हमारी जो सेंसरी नर्व है वो पैगाम ब्रेन की तरफ लेके जा रहे हैं उसके बाद वापस ही मिले। ये क्या करता है, प्रोसेसिंग करवाता है, प्रोसेसिंग करवाने के बाद मोटर नर्व के जरिए वापस इसकी ड्यूटी होती है कि जो एक्शन है उसको पहुंचाया जाए। ठीक है, और हमें ये अलर्ट रखना और कॉन्शियसनेस, जागते रहना यानी कि होश में रहना, ये सारा कौन सा हिस्सा काम कर रहे हैं हमारे फोर ब्रेन का, वो कर रहा है थैलेमस। ठीक है, उसके बाद है हाइपोथैलेमस, कंट्रोल योर हार्मोन सिस्टम। हमारा हार्मोनल सिस्टम जो है एंडोक्राइन सिस्टम है, इंशाल्लाह वो हम कल डिस्कस करेंगे अपना एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, या हम लोग परसों करेंगे, कल भी कुछ सिस्टम है जिनको हमने डिस्कस करना है, लेकिन परसों हम एंडोक्राइन सिस्टम करेंगे। तो ये हमारे हार्मोनल सिस्टम को कंट्रोल करता है। ठीक है, और सबसे बड़ा जो हार्मोनल सिस्टम में ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और हमारी पूरी बॉडी जो है कि जितने ग्लैंड हैं उन सारे ग्लैंड को यही चला रहा होता है असल में। ठीक है, तो हो गया जी फोर ब्रेन। उसके बाद मिड ब्रेन है, ये बड़ा सिंपल है। ठीक है, हमारी जो मूवमेंट से हम सीधा चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। ठीक है, हमारी आईज का हमारे मसल्स के साथ और हमारे ब्रेन के साथ ये कनेक्शन करवाता है। और हमें जिस तरह के अंधे लोग होते हैं जिनको नजर नहीं आता, तो आपने देखा हो उनकी बॉडी की मूवमेंट्स जो है वो तरतीब उनमें नहीं होती, डिसिप्लिन नहीं होता। दरअसल उनका जो माइंड ब्रेन है उसका कनेक्शन है इसके साथ। ठीक है, तो वो सही तरह से काम नहीं कर रहा होता। ठीक है, ड्यू टू आईज जो है वो ऑल्फैक्टरी नर्व्स के ना काम करने की वजह से। ये जो ऑल्फैक्टरी नर्व है ये आगे हम पढ़ने वाले हैं, ये द पार्ट ऑफ जो है वो क्रेनियल नर्व्स है, इसको हम लोग देखेंगे आगे जाके। ठीक होगा, यानी ये हमारी विजुअल प्रोसेसिंग करवाता है, हमें देखना हमने है और देखने के बाद हम प्रोसेसिंग करनी है, सीधा चलना है, अपनी बॉडी की मूवमेंट्स को डिसिप्लिन में रखना है, इसका ये काम है। इसके बाद आते हैं जी हाइंड ब्रेन, जो कि हमारा लास्ट इसका है फंक्शन के लिहाज से पार्ट, वो है जी हाइंड ब्रेन। ठीक है, हाइंड ब्रेन जो है इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, सेरिब्लम होता है, पोन्स होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा होता है। ये तीन चीजें जो है वो इसके अंदर मौजूद होती है। सेरिब्लम, पीछे हमने पढ़ा सेरिब्रम, इसमें आप हम लोग मिक्स अप हो जाते हैं। सेरिब्रम जो है वो इट्स अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। ठीक है, और सेरिब्लम जो है ये पार्ट है हमारे हाइंड ब्रेन का। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोगों ने याद रखना है। सेरिब्रम जो है इसका काम क्या होता है, वो हमारी जो पोस्चर है, ये सारी चीजें आपस में थोड़ी थोड़ी मिलती हैं, कम्बो है थोड़ा, इसीलिए हम लोगों को भूल जाती हैं, लेकिन आप थोड़े थोड़े ट्रिक याद रखेंगे तो आप लोगों को भूलेंगे। सेरिबलम जो है, जैसा कि सेरिब्रम जो था और वैसे ही सेरिबलम है, लेकिन ये हाइंड ब्रेन के अंदर है, इसका थोड़ा सा काम और है। इसका काम जो है वो ये है कि हमारी जो बॉडी है उसकी जितनी भी फिजिकल मूवमेंट्स हम भागते हैं, तो फर्ज करें फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल में आप लोगों को पता है जिग जैग रनिंग बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो हम लोग फिर भी नहीं गिरते, तो ये हमारे ब्रेन का कौन सा हिस्सा इसको कंट्रोल कर रहा होता है, हमारे बैलेंस को, ये सेरिबेलम कर रहा होता है। आगे पोन्स है, पोन्स का क्या काम है, पोन्स का भी जो है वो काम काम ये है कि ये क्रेनियल नर्व्स के जरिए ही काम करता है। ठीक है, लेकिन इसका एक काम है, सांस हम जो ले रहे हैं, सोए हुए भी सांस ले रहे हैं, जागते हुए भी सांस ले रहे हैं, और ये इस पे हमारा कंट्रोल भी नहीं है। तो इस सांस लेने को जो रेगुलेट चीज कर रही है वो पोन्स है, और पोन्स इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। ठीक है, मेडुला ऑब्लंगेटा है जो कि हमारा जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ब्रेन के इस हिस्से के साथ लगा हुआ है। ठीक है, तो ब्रेन के साथ जहाँ पे ये अटैचमेंट होती है वहां पे सबसे पहले जिस चीज का सामना स्पाइनल कॉर्ड को करना पड़ता है उसे मेडुला ऑब्लंगेटा बोलते हैं। ठीक है, और इसका काम क्या है, वेरी सिंपल इसका काम है, जो है वो ये है कि मेडुला ऑब्लंगेटा प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन ट्रांसमिटिंग सिग्नल बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड द हायर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ठीक है, यानी कि आपको पता है कि ब्रेन जब अपनी फंक्शनिंग करता है तो उसकी जितनी नर्व्स हैं वो सारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से गुजर रही होती हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो वर्टिब्रास के जरिए इस तरह जुड़ा होता है। ठीक है, आगे आने वाली है इसकी एक्सप्लेनेशन। उसके अंदर से जितनी नर्व्स है वो सारी गुजर रही होती हैं, और वर्टिब्रास या मोरो का असल में काम क्या होता है, उन नर्व्स को डैमेज होने से बचाना।
लेकिन सम टाइम डीजनरेटिव चेंजेस या आपको चोट लग जाए, हादसा लग जाए तो वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स जो नर्व पिचकती है वो वाला आपकी बॉडी का जो हिस्सा है वो सेंसलेस हो जाता है। इसके बाद है जी स्पाइनल कॉर्ड। अभी जिसकी मैं बात कर रहा था, ये स्पाइनल कॉर्ड है, एक सिलेंडर की शक्ल में होता है, आप लोग देख रहे हैं ऊपर ब्रेन बना हुआ है, नीचे स्पाइनल कॉर्ड है। इसके टोटल 33 वर्टिब्रास होते हैं, टोटल 33 इसकी क्या होती हैं, हड्डियां होती हैं। और ये 33 जो हड्डियां होती हैं दरअसल ये दरमियान से खोखली होती है और दरमियान से नर्व गुजर रही होती है, और इनका दरअसल काम इन वर्टिब्रास का क्या है, जितने नर्व दरमियान से गुजर रही है उनको सेफ रखना और प्रोटेक्ट करता है ये हमें, ठीक है। और यहाँ पे एक जनरल नॉलेज के लिए चीज मैंने डाली हुई है कि जो फीमेल होती हैं उनका अप्रोक्सीमेटली 43 सेंटीमीटर साइज होता है स्पाइनल कॉर्ड का, और जो मेल होते हैं उनका अराउंड 45 सेंटीमीटर जो है वो लेंथ होती है। अच्छा, इसके बाद पार्ट्स हैं। पार्ट्स जैसा कि आप लोगों को मैंने कल भी बताया था, यहाँ पिक्चर के अंदर भी है, जो हमारे ब्रेन के बाद जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड शुरू होता है तो यहाँ पे पहले 7 हड्डियाँ, तो कितनी हड्डियाँ, 7। उनको हम C7 बोलते हैं, सर्वाइकल रीजन बोलते हैं, ठीक है। और C7 यानी सर्वाइकल से आप इसको C7 के लिहाज से याद कर सकते हैं। पहली 7 हड्डियाँ जो है ये इनमें नर्व्स आती हैं और ये नर्व्स इन 7 हड्डियों के दरमियान से निकल के हमारी बॉडी के आर्गन तक जाती है, ठीक है। तो इस वाले रीजन को हम बोलते हैं, तो कौन से आर्गन तक जाती हैं, सर्वाइकल रीजन, ये हमारी जो गर्दन का रीजन है, इससे जो फंक्शन या ट्रांसमिटिंग या पैगाम आते हैं वो सारे हमारे ब्रेन तक जाते हैं। इसके बाद है थोरेसिक, ये जो हमारा चेस्ट है, ट्रंक का एरिया, ठीक है। यहाँ से पीछे से स्पाइनल कॉर्ड के 12 वर्टिब्रास होते हैं, 12 हड्डियां होती हैं, ठीक है। इनमें से जो नर्व निकलती है वो हमारे ये चेस्ट और इधर वाली जितनी भी ऑर्गन्स है उनसे पैगाम लेके दिमाग तक जाते हैं। उसके बाद है लंबर रीजन, ये हमारा जहाँ पे बैक जो है कर्व होती है, कर्व शक्ल में आती है, ठीक है। इस वाले हिस्से को क्या कहते हैं, लंबर रीजन कहते हो। इसमें 5 वर्टिब्रास होते हैं, 5 हड्डियां होती हैं, और यहाँ से निकलने वाली जितनी भी नर्व है वो सारी जाती हैं लेग्स की तरफ। हमारी जो लेग्स हैं इनकी मूवमेंट, ये जाग रही है नहीं जाग रही, ब्लड सर्कुलेशन हो रही है नहीं हो रही, सारा काम जो है वो कौन से नर्व्स कर रही होती है, नंबर वाली कर रही होती है। और इसमें 5 हड्डियां होती हैं और यही 5 हड्डियों से नर्व्स निकल के हमारी लेग्स की तरफ जा रही होती है। स्पोर्ट्स के अंदर सबसे ज्यादा होने वाली जो इंजरीज है उनमें लंबर रीजन के जो वर्टिब्रास हैं उनका कंप्रेस हो जाना भी है। ये दरअसल क्यों हड्डियां होती है, जिस तरह हम लोगों ने कल पढ़ा था बोन्स के अंदर, फर्ज कर ले ये गोल हड्डी है, ये गोल हड्डी जो है इसके ऊपर कार्टिलेज लगी हुई है, ठीक है। ये कार्टिलेज और इसके ऊपर एक और हड्डी लगी हुई है, दरमियान से नर्व गुजर रही है। सम टाइम किसी हादसे की वजह से, किसी स्पोर्ट्स इंजरी की वजह से, या जब बूढ़े हो जाते हैं हम लोग, ठीक है, डीजनरेटिव चेंजेस आने की वजह से ये आपस में यूं प्रेस होती है, थोड़ी सी यूं प्रेस ज्यादा होती है तो अंदर जो नर्व चल रही है वो क्या हो जाती है, पिचक जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो यहाँ भी पेन होती है इस एरिया में भी, और हमारी जो पूरी लेग्स हैं, लेग्स में से कोई भी एक हिस्सा जो है हमारा सेंसलेस हो जाता है या उस पर बर्निंग होना शुरू हो जाती है, आग लगना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये वाला सीन होता है। उसके बाद सैक्रम है, ठीक है, ये सबसे नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, हमारे हिप्टोइडल्स के दरमियान में है, ठीक है। ये इस एरिया जो हमारा बटक एरिया है, और कॉक्सिक जो है ये इस एरिया की जितनी भी फंक्शनिंग है उसको करवाता है। और दरअसल ये 7 7 12 5 5 और 4 ये जो है 33 टोटल वर्टिब्रास बनते हैं, और इन्हीं में से ही आगे नर्व्स निकल रही होती हैं जो कि हमारी पूरी बॉडी से सिग्नल्स लेके सेंसरी नर्व्स के जरिए ब्रेन को देती हैं और ब्रेन को वापस देती हैं। इसके बाद आ जानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमारा कौन सा हिस्सा गुजर चुका है, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम गुजर चुका है, जिसमें हमने स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को डिस्कस कर लिया है। और जो दूसरा पार्ट है हमारे नर्वस सिस्टम का वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर दो जो है वो किस्म की नर्व्स होती हैं, आपने डिस्टर्ब नहीं होना, परेशान नहीं होना, ठीक है। एक होती है क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। एक होती है इसमें क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। अगर आप इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, ठीक है, तो ये जो नर्व्स हैं ये मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। एक होती है क्रेनियल नर्व्स और एक होती है स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। ये जो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स हैं ये दो किस्म की नर्व्स होती है जिन के ऊपर ये पेरिफेरल हमारा नर्वस सिस्टम चलता है, ठीक है। और दरअसल ये जो स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स हैं ये ही वो नर्व्स हैं, मेजर नर्व्स हैं जो हमारे ब्रेन से निकलती हैं और हमारी पूरी बॉडी को से पैगाम लेके भी जाती हैं और वापस लेके भी आती है, ठीक है। और ये आप लोग जैसा कि नीचे दिखाया कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किस तरह काम करता है, ये करता है जी हमारी पूरी बॉडी को नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करता है, ठीक है। और हमारे जितने ऑर्गन्स है, लिवर है, स्टमक है, ठीक है, जितने भी हमारे
जो है वो डायफ्राम के अंदर ऑर्गन्स पड़े हुए हैं, लिम्स है, हमारे हाथ हैं, हमारी स्किन है, ये सारी जो है यहाँ से नर्व पैगाम यही वाली लेके जाती है, ठीक है। और फिर ये मोटर नर्व को भी कंट्रोल करता है, सेंसरी को भी और मिक्स नर्व को भी। अच्छा, ये मैं आप लोग को एक बात यहाँ पे बता दूं, जो सेंसरी नर्व है, सेंसरी सेंस से निकला है, यानी कि हमारी बॉडी से कोई हाथ किसी ने लगाया, कहीं कोई मसला हुआ है, कोई दर्द हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले वहां से सेंस करने के बाद सेंसरी नर्व जो है वो पैगाम कहाँ तक ले जाती है, ब्रेन की तरफ। वहाँ जो मिक्स नर्व्स हैं या इंटर नर्व्स हैं वो प्रोसेसिंग करती हैं कि वहाँ पे क्या होना चाहिए। देन जो मोटर नर्व्स हैं वो पैगाम लेके वापस, यानी मोटर नर्व्स वापस पैगाम एक्शन करवाने के लिए पैगाम लेके जाती हैं, और सेंसरी नर्व्स सिर्फ इतला देने के लिए जो ब्रेन को है वो जाती है। समझ आ रही है इस चीज की। और आगे जो है ये ब्रेन है और स्पाइनल कार्ड है, ठीक है। हार्ट जो है, हार्ट से भी, हार्ट चल रहा है, हार्ट चल रहा है तो ब्रेन को कैसे पता है कि हार्ट चल रहा है, वहां से भी कौन सी है नर्व्स लेके पैगाम जाती है। अच्छा, आगे चलते हैं जी। पार्ट्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दो ही पार्ट्स हैं जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है, एक है क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। एक है क्रेनियल और दूसरी कौन सी है, स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेट करती है हमारी पूरी बॉडी को ब्रेन के साथ। और हाउ मैनी आर द क्रेनियल नर्व्स, नीचे मैंने एक क्वेश्चन राइज किया हुआ है कि कितनी क्रेनियल नर्व्स हैं, तो टोटल जी 31 क्रेनियल नर्व्स है। कितनी नर्व्स हैं, 31। ये आप लोग को नजर आ रहा होगा, 31 क्रेनियल नर्व्स हैं। अब वो कैसे कैसे हैं, सर्वाइकल में 8 पेयर, ये पेयर की शक्ल में होती है। पेयर कैसे होती है, एक यहाँ जाती है बॉडी से और एक इधर को जाती है, तो इस तरह ये पेयर की शक्ल में होती है। थोरेसिक है, 12 इसके पेयर होते हैं, 5 पेयर जो है वो लंबर के होते हैं, 5 पेयर सैक्रल के होते हैं, 1 पेयर किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है, ठीक है। तो ये टोटल इस तरह ये कितनी बनती है, 31। लेकिन ये तो चलो जी, ये यहाँ तक ही आता है, इससे ज्यादा जो है वो इसके आने के चांसेस नहीं होते, ठीक है। तो अच्छा, इसमें हम लोगों ने लेकिन ये पढ़ी है स्पाइनल नर्व, ये कौन सी है, स्पाइनल नर्व। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको एडिट कर देता हूँ, ठीक है, ठीक हो गया। ये है जी हमारे पास स्पाइनल नर्व, ठीक हो गया। ये स्पाइनल नर्व है, और जो क्रेनियल नर्व्स है वो मैंने ये साइड पे दी हुई है, आप लोग देखें, ये टोटल 12 होती है। क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं, टोटल 12 होती हैं। olfactory, optic, oculomotor, trochlear, trigeminal, adducens, fascia, vestibulocer, glossopharyngeal, vagus, spinal accessory और hypoglossal, ये टोटल 12 होती हैं। ये याद आप लोग कर सकते हैं, नॉलेज के लिए बड़ी अच्छी हैं, और थोड़ा सा इनको याद करना मुश्किल है, थोड़ी वर्डिंग मुश्किल है, ठीक है, लेकिन आप लोग इनको याद कर सकते, फिंगरप्रिंट पे कर लें आप लोग इन 12 को, ठीक है। वो तो आप लोगों ने याद कर लिया, उनका इशू नहीं है, इनके बाकायदा नाम है और इनको याद करना चाहिए और बंदे को याद होनी चाहिए। अब इनके आगे मैंने एक स्लाइड ऐसी दी है कि जिसमें ये जो 12 टोटल है, इसका एक एक का फंक्शन है। जैसा कि नंबर 1 आप लोग अपर अपने लेफ्ट साइड पे देखें तो नंबर 1 लिखा और साथ ऑल्फैक्टरी नर्व लिखा हुआ है। ये क्रेनियल नर्व्स की पहली नर्व है जिसका नाम क्या है, ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी से मुराद है कान। ये जो हमारे कान है ना, कान से जितनी पैगाम रसानी होती है ब्रेन को, वो कान को कैसे हो रही है, कान के अंदर कोई चीज चली गई, कोई जख्म हो गया, तो हमें कैसे पता चलता है, ब्रेन को कैसे पता चलता है, वो ऑल्फैक्टरी नर्व के जरिए पता चलता है। आगे ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या है, ऑप्टिक नर्व हमारी आंखें देख रही हैं, क्या देख रही हैं, किस तरह प्रोसेसिंग करती है, क्या देखती है क्या नहीं, ये सारा ऑप्टिक नर्व के जरिए हो रहा है। नंबर 3 है ओक्यूलोमोटर, ठीक है। इसका काम क्या है, हमारे जो मसल्स हैं, ठीक है, और जो जो हमारे मसल्स हैं, और उसके बाद जो है वो एक्सटर्नल हमारी जो आई है, आई के मसल्स हैं, यानी जितने भी हमारी बॉडी के मसल्स हैं, उनमें से कुछ मसल्स जिनके नाम यहाँ पे दिए हुए आप लोगों ने रट आउट कर लेते हैं, इनके इनसे पैगाम लेकर कहाँ जाती हैं, ब्रेन की तरफ जाती है, ठीक है। ट्योकुलर जो है, ये ओब्लिक मसल्स आपका बॉडी, जो हमारे सुपीरियर ओब्लिक मसल्स हैं, ये पेट के साइडों वाले मसल्स जो है, इनसे पैगाम रसानी ये करवाती है। अब आगे कौन सी है, अब्ड्यूसेंस। अब्ड्यूसेंस जो है वो लेटरल, जो हमारे रेक्टस के मसल्स हैं, यानी हमारे जो पेट है इसकी ये बाहर वाली साइड के जो मसल्स है ये वाले होते हैं, ठीक है, यहाँ से पैगाम रसानी करवाती है, ठीक है। और ट्रिजोमेट्री जो है हमारी सेंसरी, जो हम सेंस करते हैं चीजों को, ठीक है, वो इसके जरिए होती है, ठीक है। और उसके बाद इसी तरह नंबर 6 पे 5, ठीक है, और 6 पे है मोटर, जो हमारे मसल्स आपका मास्टिफिकेशन है, ये हमारे जो चबाते हैं हम